दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको कुछ साल पीछे ले चलता हूं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक पार्टी वर्कर थे, पार्टी के संगठन का काम कर रहे थे, तब पार्टी के ही एक व्यक्ति के निधन होने के कारण वो स्मशान में उसकी अंत यात्रा के लिए गए थे। उसी वक्त नरेंद्र मोदी को एक संदेश आया कि आपको गुजरात जाना है। उन्हें पता भी नहीं था गुजरात किस लिए जाना है। जब वो गुजरात चले गए तो उन्हें बताया गया कि अब आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी संवैधानिक पद पर काम नहीं किया था। ना वो कभी विधायक बने थे, ना वो कभी मंत्री बने थे, ना उन्होंने किस चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद लोगों ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सांसद के रूप में चुनकर आए दो संसदीय क्षेत्रों से, और जब वो पहली बार संसद गए तो जिंदगी में पहली बार संसद भवन में कदम रख रहे थे। दोनों वक्त की बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक दशक से भी ज्यादा राज किया गुजरात के ऊपर, और उसके बाद 8 साल से वो आज देश के प्रधानमंत्री है। गत 20 वर्षों में एक बार भी नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि मैं अनुभवी नहीं था, मेरे पास कोई ना अनुभव था, न कुछ भी था, न मुझे प्रशासनिक अनुभव था, मैं नया नवेला हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ गलतियां हो जाती है। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा था, एक बार भी। अब चूंकि तुलना तो नहीं करनी चाहिए, कहां राजा भोज और कहां, आपको बाकी का याद है कि मुझे क्या कहना है। तो आज प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो खुद को भारत के अच्छे मुख्यमंत्रियों में पहले 5 में गिने जाते हैं, खुद को गिनते हैं। वो किसने ये किया है, किससे करवाया है मालूम नहीं है, लेकिन वो खुद को कहते हैं कि मैं सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में 5 में हूं। वो 5 में कहते हैं, उनके समर्थक 1 में होने का दावा करते हैं, और बार बार उनके द्वारा या मीडिया के द्वारा यह बात चलाई जाती है कि उद्धव ठाकरे अनुभवी है। उद्धव ठाकरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन जो भी किया वो अच्छा किया। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी किसी भी प्रशासनिक अनुभव के बिना गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और 12-13 साल तक गुजरात में उन्होंने अच्छी तरह से शासन चलाया। उसके बाद 8 साल देश के प्रधानमंत्री। कभी नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा था कि अनुभव नहीं है। जब नरेंद्र मोदी बनने जाते हैं तब यही लिब्रांडू मीडिया बार बार कहता है कि मोदी अच्छे नहीं है, मोदी अच्छे नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे बन जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, इनको अनुभव नहीं था, अच्छी तरह से संभाला, बहुत अच्छी तरह से संभाला। ये दोनों में एक समानता है दोस्तों, जरा इस चीज को ठीक से समझ लेना चाहिए। मोदी और उद्धव ठाकरे में एक समानता है, और एक ऐसा ये अलग बात है। दोनों बातें मैं आपको सामने रखता हूं, और क्यों मीडिया ऐसे करता है यह आपको समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे में एक समानता ऐसी है कि दोनों हिंदुत्ववाद का समर्थन करते हैं। दोनों हिंदुत्ववाद का समर्थन करते हैं, राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय विचारक की बात करते थे। उद्धव ठाकरे थे, नरेंद्र मोदी है। अब इन दोनों में एक अलग बात क्या है, नरेंद्र मोदी 20-25 साल प्रमुख पद पर रहकर भी अपने विषय को, आस्था को, श्रद्धा को, विश्वास को नहीं भूले हैं, अपने पथ को नहीं भूले हैं, अपने ध्येय को नहीं भूले हैं। चाहे पद आए जाए कहते हैं हम, लेकिन ये न भूलने के कारण उनके सामने एक एक पद आते जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की अलगता क्या है कि उद्धव ठाकरे अपने विचारों को, अपने पथ को, अपने ध्येय को भूल चुके थे, इसलिए जो भी पद उनके पास था वो 2.5 साल में चला गया। अंतर क्या है देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपना मुख्यमंत्री पद दूसरे व्यक्ति के हवाले किया, और उद्धव ठाकरे के हाथ से यह पद छीनना पड़ा। यह अंतर है। जो अपने पथ को, लक्ष्य को भूल जाता है, उसके पद को छीना जाता है।
और जो नहीं भूलता है वो पद का हस्तांतरण करता है, भाई अब तू बन, और निकल चला आगे की ओर। ऐसे भी शायद आगे होगा, देश के प्रधानमंत्री पद भी वो किसी के हवाले कर देंगे और निकल जाएंगे आगे। अब मीडिया एक का समर्थन करता है और एक का विरोध करता है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि मीडिया लिब्रांडो है, वामपंथियों के हाथ की कठपुतली है। मैं बिका हुआ नहीं कहूंगा, यह वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा निर्मित है, उनका ही अपत्य है भारत का मीडिया अब तक चलाया गया। दूरदर्शन को लूट लूट कर किन कमीनों ने किस चैनल को निर्माण किया, यह तो आप जानते हैं, यह स्टोरी अलग बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इन लोगों का एजेंडा यह है कि हिंदुत्व वाली बात, राष्ट्रीयता वाली बात फैलाने वाला आदमी अच्छा है, यह बताओ ही नहीं, बल्कि जो हिंदुत्व का चोला पहने अपने लोगों को समर्थन दे सकता है उसी को अच्छा कहते जाओ। उद्धव ठाकरे यही करने लगे थे। वो अपने बाड़ा साहब ठाकरे वाले हिंदुत्व को भूल गए थे और चल रहे थे इनके कदमों पर, जो वामपंथी चलते हैं, जो समाजवादी चलते हैं, जो लिब्रांडो चलते हैं, उन कदमों पर चल रहे थे। इसलिए मीडिया उद्धव ठाकरे का समर्थन करता रहा और ये बोलता रहा कि देखिए बिना किसी अनुभव के उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से चलाया। तो मोदी के पास का क्या अनुभव था? लेकिन मोदी होता है मौत का सौदागर, उद्धव होता है शांत संयमी स्वभाव वाला। क्यों भाई? उद्धव ठाकरे तो बात नहीं करते हैं, लेकिन संजय राउत जिस तरह से अनर्गल बातें करते हैं उसको क्या आप उसका शांत और संयमी स्वभाव से नहीं जोड़ते हैं? प्रवक्ता है जो उद्धव बात नहीं करते हैं वो राउत बरगलाते हैं, तो इसको आप नहीं बोलते हो, उसको राउत की बातों को आप नहीं देखते हो, लेकिन उद्धव शांत और संयम वाली बात करते हो। यही खासियत मीडिया की है। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को हर एक चीज का अनुभव नहीं होता है। मतलब पृथ्वीराज चौहान के पास राजनीति का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव नहीं था, फिर भी वो बने। महाराष्ट्र में उन्होंने ज्यादा काम भी नहीं किया था। ऐसे कई लोग हैं जो बिना अनुभव के अपने काम को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। अरे भाई, शादी हो जाती है तो रात में अनुभव काम नहीं आता है, आई बात समझ में? वैसे ही मैं बात कर रहा हूं, हर चीज के लिए एक्सपीरियंस देखा नहीं जाता है। वही बात हम उद्धव ठाकरे भी जान ले और हमारी लिब्रांडो मीडिया भी जान ले। आप कितना भी करो, मोदी के पथ को आप बिगड़ा नहीं सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।